अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी नोडेड की सीरीज़ के अंदर, जिसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप पूरा एंड टू एंड बैकएंड का काम और फ्रंट एंड का काम नोडेड के ऊपर विद मोंगो डीबी की कनेक्टिविटी के साथ, जिसमें आपके पास डिवाइस से लाइव डेटा रिसीविंग और MQTT ब्रोकर के थ्रू और उसको फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर भी कराएंगे और API के थ्रू जो है उसके डेटा को जो हम एक्सेस भी करेंगे। तो ये सारा काम आज इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम इसमें दिखाएंगे आपको। तो अगर आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो बात करते हैं पहले लास्ट वीडियो में जो है हमने मोंगो डीबी का इस्तेमाल देखा कि किस तरह से आप मोंगो डीबी को आप कनेक्ट कर सकते हैं नोड के अंदर, किस तरह से उसकी नोट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं पहले, फिर उसको सेटअप करके जो है किस तरह से आप उसको कनेक्ट करके जो है उसकी क्यूरीज और सारी चीज़ें और पूरा क्रड ऑपरेशन हमने उसमें देखा और उसमें HTTP का सर्वर पूरा हमने बना के देखा कि किस तरह से डेटाबेस के साथ आप पूरा सर्वर बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को वॉच नहीं किया जिसमें मैंने HTTP सर्वर की पूरी डिटेल बताई है नोडेड के ऊपर, तो वो आप लाजमी वॉच कर लें ताकि आपको भी मोंगो डीबी का सेटअप वगैरह समझ आ सके और ताकि आज की वीडियो आपको उसके बाद फिर समझ आना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट पूरा IoT का बैक एंड और फ्रंट एंड और विद मोंगो डीबी सारा हम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से डिवाइस हमारी जो है लाइव डेटा भेज रही है नोडेड के ऊपर, डेटा लाइव आएगा, रिसीव होगा, वो डेटा हम मोंगो डीबी के अंदर स्टोर भी करेंगे, डेटाबेस से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर हमने जो है फ्रंट एंड की जो हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है वो भी हम आज नोडेड के ऊपर ही बनाकर उसको रन करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। कोई हम जो है एक अलग से फोल्डर में उसको नहीं रखेंगे, सारा काम हम नोडेड के ऊपर ही आज करने वाले हैं। तो पहले मेरे ख्याल में मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, डेमो देख लेते हैं। पहले डेमो में जो है मैं आपको दिखा देता हूँ डिवाइस से डेटा किस तरह सेंड हो रहा है और मोंगो डीबी के ऊपर और नोडेड के ऊपर रिसीव हो रहा है और फिर वो मोंगो डीबी के अंदर स्टोर हो रहा है। और नोडेड के थ्रू जो है हम फिर कंट्रोलिंग भी करके देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो है एप्लीकेशन नोडेड के थ्रू जो है पूरा काम कर रही है, कंट्रोलिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो चलें चलते हैं अपने डेमो की तरफ। ये मैंने कुछ फ्लोज ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं जिसमें मेरे पास लाइव डेटा रिसीविंग भी हो रही है और HTTP की कुछ API भी हैं और कंट्रोलिंग भी सारा काम हो रहा है। इसके साथ साथ मेरे पास ये पूरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है। अच्छा ये भी देखें अगर आप, तो ये भी मेरे नोटबुक के ऊपर ही रन हुई हुई है। मैंने एक पाथ बना हुआ है /ऐप का जिसमें मेरी वही वाली जो रिक्वेस्ट है जिसमें मेरे पास टेम्पलेट रिटर्न हो रहा है, जो मेरे पूरी HTML CSS जावा की जो सारा मेरा इसके ऊपर ही कोड हो रहा है। तो मैंने कोई एक्स्ट्रा जो है ना कोडिंग का नहीं लिखा खोला हुआ सारी चीज़ें। तो इसमें देख सकते हैं ये मेरे पास डिवाइस है जो कि मेरे HiveMQ के प्राइवेट क्लस्टर के ऊपर डेटा सेंड कर रही है। ये आपके पास डेटा सेंड हो रहा है। ये मेरे पास फिजिकल डिवाइस है जिसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर एक सेंसर मैंने अटैच किया हुआ है 11 और उसके साथ साथ जो है मैंने एक LED एज अ लाइट के तौर पे यूज़ की है जिसको मैं रिले से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं LED आपको जल्द दिखा रहा हूँ तो जिसमें जो है हम देखेंगे किस तरह से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं एप्लीकेशन के। तो ये हमारा डेटा सेंड हो रहा है। ये हमारे पास जो है क्लस्टर हमारे पास कनेक्टेड है, दो क्लाइंट हमारे साथ कनेक्टेड है, एक हमारी डिवाइस का और एक हमारा जो है हमारा MQTT का ब्रोकर यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ हुआ है। हमारा जो कनेक्शन है यहाँ पे बना हुआ है और जिसमें हमारे पास लाइव डेटा रिसीव हो रहा है और ये सारा डेटा देखिए यहाँ पे राइट हो रहा है। जैसे ही राइट होता है ये सक्सेस की क्वान्टिटी बढ़ जाती है। इस तरह से यहाँ पे हम जो है डेट टाइम सारी चीज़ें अपेंड कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास डेटा अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे डेटा लाइव यहाँ पे रिसीव हो रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल अभी 23:56 मतलब अभी का डेटा है, बिल्कुल 11 बजे का देखें लाइव डेटा अपडेट हो रहा है। टेम्परेचर 29.6 मेरा चल रहा है, ह्यूमिडिटी 47% मेरी चल रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये मेरी एप्लीकेशन है जो कि मैंने पूरी बनाई हुई है और मैं आपको हार्डवेयर दिखाता चलूँ कि किस तरह से जो है इसके अंदर मैं इसको कंट्रोल करूँगा। तो मेरे पास जो है यहाँ पे इवेंट आएगा और ये इवेंट मेरे यहाँ पे आया और ये इवेंट फिर आगे फॉरवर्ड हो जाता है मेरे डिवाइस के ऊपर जिसमें मैं MQTT को पब्लिश कर देता हूँ और फिर वो डिवाइस का इवेंट मेरे यहाँ पे रिसीव हो जाता है इस हमारी डिवाइस के ऊपर ये यहाँ पे। और फिर जो है उससे एक्नॉलेज हो के मेरी डिवाइस जो है लाइट ऑन भी हो जाती है, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ जाता है और उस रिस्पॉन्स को मेरे पास यहाँ पे भी एप्लीकेशन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी तरह से मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ऑफ़ का इवेंट आएगा मेरे पास
मेरे डिवाइस के ऊपर और सारा काम यहाँ पे सक्सेस होकर सारी चीज़ें सेव भी हो रही हैं। यहाँ पे मेरे पास इवेंट भी सेव हो रहे हैं। अगर आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे ये देखें, लाइट ऑफ वैल्यू 0 कंट्रोल बाय ऐप, मतलब ऐप से कंट्रोल हुआ। क्रिएटिव डेट यहाँ की अभी ये 23:57 तो ये हमारा पूरा डेमो था, जिसमें जो है हमने फर्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर जो है लास्ट API की कॉल भी की हुई थी, प्लस यहाँ पे भी एक API कॉल हुई थी जो कि फर्स्ट रिकॉल के ऊपर जो है यहाँ पे लास्ट इवेंट गेट करता है, उसमें लाइट की स्टेट को पिंग करता है डिवाइस के अंदर जो है, ताकि जो ऑफ का स्टेटस है वो है जो ऑफ का स्टेटस अगर सर्वर पे है वही हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है। तो सारा काम हमारा इस एप्लीकेशन के ऊपर हमारा बना हुआ है। तो ये था हमारा पूरा डेमो, जिसमें आपको मैंने पूरा एंड टू एंड सारा काम करके दिखाया, डिवाइस से किस तरह डेटा रिसीव होकर आप MongoDB में स्टोर कर रहे हैं, प्लस के साथ साथ जो है MongoDB में स्टोर करने के साथ साथ उसका आप गेट भी करके लास्ट इवेंट को आप रिटर्न कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अपनी एप्लीकेशन किस तरह रन हुई है और उस एप्लीकेशन को आपने रन करके जो है उससे कंट्रोलिंग भी करके आपने सारे स्टेप बाय स्टेप जो है कमांड यहाँ पे हो रही। तो ये तो हमारा डेमो था। अब हम चलते हैं अपने फ्लो की तरफ के किस तरह से वन बाय वन हम इन फ्लोज को बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने डिटेल फ्लोज की तरफ। तो गाइस ये मेरी जो है हमारी वही नोड-रेड की ट्यूटोरियल्स हैं जो हमारे पहले से चलते आ रहे हैं, जो हमने देखते आ रहे हैं शुरू से, हमने जो देखे हैं सारे, उसमें सारे हमारे पे यहाँ पे काम होता चला आ रहा है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि हमने किस तरह से HTTP का करंट ऑपरेशन बनाया हुआ है, सारे जो है डेटाबेस के ऑपरेशन हमने यूज़ किए थे। अभी मैंने इनको डिस्कनेक्ट उसको डिसेबल कर दिया है और ये सारी चीज़ें जो है डिसेबल्ड हैं और इसी में हम जो है कंटिन्यू करते हैं अपने सबसे पहले नोड को। मेरे पास डिवाइस तो है और डिवाइस से डेटा भी सेंड हो रहा है और मेरा MQTT ब्रोकर जो है वो यहाँ पे जो है इसमें डेटा भी कनेक्ट होकर डिवाइस से और डेटा लाइव आ रहा है। अब सवाल ये कि वो डेटा मेरे पास आ रहा है तो वो जा कहाँ रहा है, वो सेव हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो हम वन बाय वन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लाइव डेटा रिसीविंग वाला काम कर लेते हैं। उसका हम फ्लो बना के देखते हैं कि किस तरह से मैं जो है MQTT की नोड्स को यूज़ करते हुए अपने ब्रोकर को जो है सब्सक्राइब करूँगा और अपने डिवाइस से जो डेटा है मेरा वो रिसीव करके उसको मैं आगे उसमें अंडरस्कोर ID जो कि मेरी यूनिक ID होगी और टाइम स्टैम्प उसमें ऐड करके फिर उसको मैं जो है MongoDB के अंदर स्टोर करूँगा। तो वो फ्लो जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके फिर उसको वन बाय वन उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन और उसके वर्किंग को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो गाइज़ ये हमारा पूरा फ्लो है जिसमें लाइव इवेंट्स की जो है रिसीविंग हमारे MQTT वाली नोड के ऊपर होगी, जो कि हमने पहले भी यूज़ किया है। MQTT का नोड जो कि MQTT इन है, इसके अंदर मैंने अपना पूरा सर्वर जो है MQTT का हमारा क्लस्टर उसको मैंने सेटअप किया हुआ है। इसकी क्रेडेंशियल मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि किस तरह से इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप MQTT वाली वीडियो को मेरी लाजमी फॉलो करें जो नोड-रेड के ऊपर मैंने पूरी बनाई है, ताकि आपको ये स्टेप समझ आ सके। और उसके बाद फिर मैंने एक और जो है एक नोड यूज़ की है, इसका मैं नाम आपको बताता चलूँ। ये नोड मैंने क्यों यूज़ की है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैंने जो है ये फ्रेंडली ID की ये कह लें कि नाम है node-red-contrib-friendly-id। ये नोड्स क्या करती हैं कि ये आपको एक रैंडम IDs जनरेट करके दे रही होती है, हर दफ़ा एक यूनिक ID आपको जनरेट करके देती है। जैसे हमने नोड.js के अंदर देखा था कि किस तरह से हम जो है शॉर्ट ID की लाइब्रेरी को यूज़ करते थे, तो वो हमें हर दफ़ा एक यूनिक ID देती थी और इस तरह से हम ID के अंदर जो है एक नई ID बना के सेव कर रहे होते थे। तो ये काम अब जो है मैं फ्रेंडली ID जो हमारी नोड है इससे इसको यूज़ करते हुए करूँगा। इसमें जो है मैं अच्छा इसका जो आउटपुट है मैंने यहाँ पे देखें मेरे पास ये इस तरह से ऐड हो गया है। ये जब मैंने नोड इंस्टॉल की तो आप भी इंस्टॉल कर लें, ये यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसको मैंने यूज़ किया, इसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगर किया कि भाई जो मुझे मैसेज जो चाहिए, जो मुझे रैंडम ID चाहिए, वो मैंने कहा कि मैसेज डॉट रैंडम ID के अंदर ये मैंने खुद से डिफाइन किया कि रैंडम ID के अंदर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए जो रैंडम ID जनरेट होगी। उसके बाद एक मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया। फंक्शन के अंदर मैंने क्या काम किया है, फंक्शन के अंदर जो मेरे पास वही काम जो हमने पहले भी किया था टाइम वाला, ठीक है, जिसके अंदर जो है जिसके अंदर मैंने टाइम वाला पूरा काम किया था। डेट टाइम मैं रीड करके उसके अंदर जो है अपने GMT+5 कर रहा था और उसके बाद उस टाइम को मैं जो है जो मेरा पूरा पेलोड पीछे से आ रहा था उसको मैंने टाइम के वेरिएबल में लेके उसके अंदर मैंने क्रिएटेड की डेट ऐड की थी, जिसके अंदर मैंने डेट टाइम अपना जो है मैं वो अपेंड कर रहा था। इसके साथ साथ जो अंडरस्कोर ID जो मैंने ऐड करनी है अपने पेलोड के अंदर, वो मैंने मैसेज डॉट रैंडम जो ID जो पीछे से आ रहा था हमारे पास जो मैंने स्टोर करा था
उसमें से आगे ये पूरा मेरा यहाँ पे कहने कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर उस ऑब्जेक्ट को मैं मैसेज डॉट पेलोड में सेव करा के मैसेज को रिटर्न कर देता हूँ, और वो रिटर्न मेरे पास कहाँ जाता है, वो रिटर्न मेरे पास मोंगोडीबी के अंदर इंसर्ट की क्यूरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में चला के बताई कि इंसर्ट वन का काम क्या होता है, कि वो इंसर्ट वन में जो है एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे कलेक्शन का नाम बता देते हैं। मोंगोडीबी की पूरी कनेक्टिविटी मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल बताई है, तो वो आप लाजमी वो उसको फॉलो करें। और इस तरह से मैंने इंसर्ट वन का ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कराया। उसके साथ साथ मैंने सॉकेट का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया, सॉकेट आईओ का। इसमें सॉकेट आईओ में मैंने आउट की नोड को यूज़ किया। आउट की नोड के अंदर जो है मैंने सॉकेट आईओ का सर्वर कॉन्फ़िगर किया। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है। सॉकेट आईओ की अलग से पूरी वीडियो की किस तरह से आप सर्वर बना सकते हैं। जैसे 1881 के ऊपर मेरा सॉकेट आईओ का सर्वर चल रहा है, ये मेरा इसके ऊपर रन हुआ है। और इसमें जो डेटा आ रहा है ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है मैसेज को, जो भी मेरा पूरा ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं भी इसको डिप्लॉय करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा मैसेज जो है मेरे पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जैसे ये एक पूरा मैसेज बना है पेलोड का, इसमें डिवाइस आईडी, टाइप, वैल्यू, क्रिएटेड और आईडी, ये पूरा जो है मेरे पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है। किस टॉपिक के ऊपर, मेरे सेंसर डेटा के टॉपिक के ऊपर। तो ये मैसेज डॉट पेलोड पूरा मेरा जो है ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, जो कि मेरी इस एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है। और यहाँ पे मेरे पास टाइम और डेटा देखें अपडेट हो रहा है इस तरह से। जैसे अभी आपने देखा कि डेटा मेरे पास आया तो टाइम एंड डेटा मेरे पास अपडेट हो गया। तो ये इस तरह से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और मेरी एप्लीकेशन जो है बनी हुई है पूरी, ये एप्लीकेशन जो है इस तरह से जो है आपके पास जो है पूरी मेरी एप्लीकेशन के ऊपर सारा डेटा लाइव रिसीव हो रहा है। तो ये डेटा तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आ रहा है। और ये मोंगोडीबी में मैं वेरीफाई करा देता हूँ आपको कि इस तरह से जो है मोंगोडीबी के अंदर आपके पास डेटा सेव होता रहेगा, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन मोंगोडीबी की। तो ये हमारी नोट थी, ये हमारा पूरा फ्लो था, जिससे जो है हमने MQTT के ऊपर लाइव डेटा रिसीव करके उसको हमने जो है मोंगोडीबी के अंदर स्टोर भी कराया। इसके साथ साथ हमने सॉकेट आईओ के थ्रू उसको मैसेज को आगे फॉरवर्ड भी किया, ताकि वो मैसेज जो है हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के लिए, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है सॉकेट आईओ हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो कि डेटा लिसन कर रही है हमारा, जो यहाँ से हमारे पास यहाँ ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये पूरा फ्लो हमारा डेटा रिसीव एंड सेविंग का था, और मोबाइल के ऊपर लाइव दिखाने का था फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये हमारा एक फ़्लो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ़्लो है, नेक्स्ट फ़्लो में मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से कंट्रोलिंग वाला काम, जो कि मैं अगर जैसे ये क्लिक करूँगा तो ये कमांड किस तरह से मेरे पास यहाँ नोट के ऊपर आएगी, फिर नोट से सारी प्रोसेसिंग होके जो है फिर मेरी डिवाइस के ऊपर किस तरह सेंड होगी। ये पूरा फ्लो मैं आपको जो है जल्दी से कॉपी करके फिर इसको कॉन्फ़िगर करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस ये वाला जो हमारा फ्लो है पूरा, इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें हम जो है एप्लीकेशन साइड से जो भी हमारी कमांड यहाँ पे क्लिक पे जो है पोस्ट होती है, वो कमांड हम यहाँ पे सॉकेट आईओ के ऊपर लिसन कर रहे हैं। इसमें हमने जो है लिसन इवेंट किया हुआ है कमांड रिक्वेस्ट के ऊपर, जो कि हमारी एप्लीकेशन हमें जो है पोस्ट कर रही है। और मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाता चलूँ। तो देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है, इसका कोड मैंने आपको खोल के दिखा दिया है, जिसमें जावास्क्रिप्ट में जो है वेब सॉकेट का क्लाइंट कनेक्ट है, जो 1881 के ऊपर रन हो रहा है, और इसने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके अलावा जब ये जैसे ही क्लिक होता है इवेंट, तो कमांड रिक्वेस्ट का जो हमारा टॉपिक है सॉकेट आईओ का, उसके ऊपर ही कमांड फॉरवर्ड कर देता है। जो हमारा पैकेट बनता है, अगर 1 है, अगर ऑन करना है तो 1 भेजेगा, अगर ऑफ करना है तो 0 भेजेगा। तो वो मेरे पास रिक्वेस्ट जो है मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे यहाँ पे रिसीव होगी, और इस नोट के ऊपर मेरे पास जो है ये प्रिंट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे मेरे पास सॉकेट आईडी, उसकी इवेंट मतलब जो टॉपिक है पेलोड के अंदर, उसका पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि मेरे पास एप्लीकेशन से पब्लिश हुआ वो आ गया। उसके बाद फिर मैंने फंक्शन यूज़ करके, फंक्शन के अंदर जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मैसेज डॉट पेलोड के अंदर एक कंट्रोल बाय की भी जो है वैल्यू मतलब की को ऐड करिए, उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी कि भाई कंट्रोल बाय ऐप। ये मैंने ऐड करके इसमें सिंपल कुछ भी नहीं किया, मैं MQTT पब्लिश वाली जो है मैंने नोट को इस्तेमाल किया है, और उसमें मैंने अपने MQTT की क्रेडेंशियल को कॉन्फ़िगर करके, और मैंने जो MQTT पब्लिश करा है वो मेरे टॉपिक कमांड रिक्वेस्ट, जो कि मेरी डिवाइस के ऊपर सब्सक्राइब हुआ होता है जो टॉपिक, उसके ऊपर मैंने जो है वो कमांड पूरी एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिए या पब्लिश कर दिए अपने नोट डेट के जो है फ्लो से। ये देखें ये मेरा सब्सक्राइब का टॉपिक है कमांड रिक्वेस्ट का, और इसी पे जो है इसने इसको पब्लिश किया है। तो जैसे ही यहाँ से पब्लिश होगा उसको मिलता है, और उसके अगेंस्ट में जो है फ़ौरन लाइट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे लाइट ऑन का जो है मेरे पास MQTT के ऊपर रिस्पॉन्स भी आ जाता है, और फिर वही रिस्पॉन्स मेरे पास अगेन ये वाले फ्लो के ऊपर जो है रिटर्न होकर एप्लीकेशन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये वाला फ्लो पूरा काम कर रहा है। अच्छा ये तो हमारे MQTT और सॉकेट आईओ वाले होगा जिसमें लाइव डेटा की हैंडलिंग है। अब मेरे पास वो इवेंट्स कहाँ हैं जिसमें जो है मुझे फर्स्ट रीलोड के ऊपर, जैसे एग्जाम्पल में भी देखें ये खाली है,
फर्स्ट रीलोड पे क्या हुआ कि भाई ये इसने जो है कोई डेटा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसमें कोई HTTP की API मौजूद नहीं है। अब देखिए लाइव डेटा आया तो यहाँ पे जो है लाइव डेटा को इसने दिखाया, अदरवाइज अब लाइट वाला कोई लास्ट स्टेटस नहीं आया तो वो इसके पास देखें खाली है। तो ये वाली API जो हमने Node.js के अंदर यूज ऐड की थी वो भी हम जो है इसके अंदर उसका भी फ्लो पूरा बनाएंगे कि किस तरह से आप तीनों डिवाइसेस का लास्ट इवेंट रिकॉर्ड जो है रिटर्न कर सकते हैं एक API के अंदर, ताकि हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लोड हो तो वो लास्ट स्टेट के साथ सही से लोड हो जाए। तो मैं जल्दी से आपको जो है फ्लो कॉपी करके उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज ये हमारा पूरा फ्लो है जिसके अंदर मैंने HTTP की एक इन नोड को यूज़ करते हुए गेट रिक्वेस्ट बनाई है किसके ऊपर, /events के URL के ऊपर। तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिक्वेस्ट करेगी /events के ऊपर, जैसे कि हमने पहले भी देख चुके हैं काफ़ी डिटेल में। यहाँ पे अगर मैं देखूँ जहाँ मेरी HTTP की रिक्वेस्ट हो रही है होस्ट प्लस इवेंट /events के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट हो रही है, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर से सारा डेटा जो है मेरा हैंडल होके जो पूरा एरे आता है तीनों इवेंट्स का, और फिर यहाँ पे इस तरह से तीनों हैंडल जो मेरे जो इवेंट्स है तीनों इस तरह से हैंडल हो गए फर्स्ट लोड के ऊपर लोड हो जाते हैं और मेरी जो है रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है। अभी देखें अब मैंने सारी चीज़ें नोड को मैंने एक्टिव कर दिया है। इस तरह से मैं रिफ्रेश करूँ तो फर्स्ट लोड पे जो है मेरे सारी रिक्वेस्ट हो गई, और यहाँ नेटवर्क के टैब पे भी मुझे दिख जाएगा कि भाई जो है मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट आ गई है, मेरी जो है फर्स्ट रिक्वेस्ट मेरी कॉल हो गई है, और मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया जिसपे मेरी सारी लास्ट स्टेट सिंक हो गई है। तो इसके लिए हमने करा क्या है कि मैंने एक HTTP गेट रिक्वेस्ट बनाई, उसके बाद मैंने पाइपलाइन की क्यूरी लिखी है। अब जैसे हमें कोई डेटा गेट करना होता था किसी सिंगल डिवाइस का तो मैं एक सिंपल क्यूरी लिखता था। अभी मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे पूरी क्यूरी जो है एक पाइपलाइन फॉर्म में लिखनी पड़ी। पाइपलाइन का मतलब ये है कि MongoDB के अंदर जो है एग्रीगेशन का फ्रेमवर्क होता है जिससे जो है आप कॉम्प्लेक्स क्यूरी करके जो है इजीली डेटा गेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे Node.js में किया था जब ये काम, तो मैंने क्या किया था, मुझे तीनों डिवाइसेस का जब मुझे लास्ट डेटा गेट करना था, जैसे डिवाइस का टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, लाइट का, जब मुझे लास्ट डेटा गेट करना था तो मैंने क्या करा था, तो 3 दफ़ा अलग अलग क्यूरी चलाई थी और फिर उनका एरे बना के जो है मैंने एक एरे बना के फिर उसको रिटर्न कराया था। लेकिन अब ज़ाहिर है यहाँ पे Node.js यहाँ पे Node-RED के ऊपर मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करा कि मैंने एग्रीगेशन का फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए एक पाइपलाइन लिखी। उसमें मैंने बता दी कि भाई जो मुझे मैच करना है, मैच में मैंने बताया कि मुझे मैच क्या करनी है, टाइप मैच करनी है। इवेंट्स के अंदर जो टाइप है वो मैच करनी है। उसमें कौन कौन सी टाइप शामिल है, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, लाइट की, और मैंने साथ साथ बताया कि भाई डिवाइस आईडी जो है मेरी ये वाली होनी चाहिए जो मेरी डिवाइस आईडी डिवाइस के साथ चल रही है। इसके साथ साथ मैंने बता दिया सॉर्टिंग के, मैंने ऑप्शन बता दिया जो सॉर्टिंग है मेरा क्रेडिट डेट के साथ मेरा -1 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट इवेंट है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर बताया कि भाई ग्रुप बाय होना चाहिए। ग्रुप बाय किस तरह से, _ID से, _ID के अंदर मतलब टाइप से ये ग्रुपिंग करेगा। ये इसको इसी तरह से आपने डिफाइन करना होता है कि टाइप से आपने ग्रुपिंग करनी है, और उसके बाद आपको कौन कौन से फील्ड्स को चाहिए, आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए वो आपको बतानी। जैसे क्रेडिट मुझे चाहिए, भाई मैंने बता दिया कि मुझे क्रेडिट डेट चाहिए, इसमें फर्स्ट जो सबसे पहली क्रेडिट डेट होगी वो मेरे पास टॉप उठ के आ जाएगी। इसी तरह से मुझे डिवाइस आईडी चाहिए, जो कि सबसे पहली डिवाइस आईडी होगी वो उठ के आ जाएगी। टाइप सबसे पहली जो होगी वो उठ के आ जाएगी, और वैल्यू जो सबसे पहले उठ के होगी, जो मतलब जो सारे इवेंट्स में जो सबसे टेम्परेचर का सबसे लास्ट इवेंट होगा वो उठ के मेरे पास आ जाएगा सीधा से। ह्यूमिडिटी का पूरा इवेंट लास्ट उठ के आ जाएगा, और लाइट का इवेंट मेरे पास सबसे टॉप उठ के आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी पाइपलाइन बना के, और फिर इस पाइपलाइन को मैंने जैसे हमने क्यूरीज पास करते आ रहे हैं एरे के अंदर, इस पूरी पाइपलाइन को मैंने एरे की फॉर्म में पेलोड में कन्वर्ट करके आगे इसको रिटर्न कर दिया मैसेज को। और ये मेरे पास जो MongoDB की नोड है इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे ऑपरेशन जो है पहले मैं find1 या insert1 इस तरह से यूज़ कर रहा था या फाइंड यूज़ कर रहा था। अब मुझे डायरेक्ट एग्रीगेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एग्रीगेट लिखना पड़ेगा। तो एग्रीगेट से क्या होता है, ये एग्रीगेशन की क्यूरी कर रहा होता है, और ये इस तरह से रीड करके, और फिर मैं जब पूरा जो रिस्पॉन्स है मेरे यहाँ पे ये डीबग के अंदर रिटर्न कर देगा, जो कि एक एरे होगा। अगर आपको मैं दिखाऊँ पहले पोस्टमैन के ऊपर, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, या मैं इसको यहाँ पे पोस्टमैन के अलावा मैं यहाँ पे भी क्यूरी आपको दिखा सकता हूँ कि भाई मेरी ये URL है मेरा जो कि मेरी डिवाइस पर डाला हुआ है, और मैं इसको इंटर करूँगा तो देखें ये एरे रिटर्न कर देगा, जिसमें मेरे पास ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट के लास्ट इवेंट्स आ गए। और कौन सा लास्ट इवेंट है, जो बिल्कुल लास्ट इसमें पोस्ट हुआ होगा, देखें ये 12:15 का, 12:15 का, ये 12:08 का जो हमने लास्ट कंट्रोलिंग की थी, जिसमें वैल्यू अभी तक 1 है। और यही हमारे पास था। अभी ज़ाहिर है उसके बाद भी अपडेट हो गया लाइव डेटा, तो हमारे पास रिफ्रेश करेंगे तो चेंज हो जाएगी वैल्यूज़, यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, आगे का आ गया। तो इस तरह से जो है इस फ्लो को यूज़ करते हुए हम अपने डिवाइसेस के लास्ट
वैल्यूज़ को मतलब API में गेट कर सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है जब वो फर्स्ट टाइम लोड हो तो वो सिंक हो जाए उस गेट रिक्वेस्ट को करके, जो डेटाबेस के अंदर या डिवाइस के ऊपर हमारी स्टेट है डिवाइसेस की और पैरामीटर्स की, वही स्टेट हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन साइट पे आ जाए। तो ये फ्लो हमने Node.js में ही बनाया था, ये पूरी API बनाई थी, उसमें सारा काम किया था, ये हमने फ्लो इसमें Node.js में बना दिया। इसके अलावा एक और हमें जो है HTTP की API बनानी, जिसमें हम जो है लास्ट डेटा गेट करेंगे डिवाइस के लिए। अब डिवाइस में मुझे एग्जाम्पल के तौर पे जाहिर है, जब मैं डिवाइस फर्स्ट टाइम पावर ऑन करूँगा तो मुझे लाइट की स्टेट पता होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लाइट वो 1 किया हुआ है अभी, और मैं अगर इसको पावर ऑफ करके ऑन करता हूँ तो मेरी दोबारा जो वेरिएबल है 0 से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए भी मैंने जो है एक लास्ट इवेंट की API गेट की हुई, जिसमें मैं डिवाइस ID और टाइप पास करूँगा उसकी, और उसका इवेंट मेरे पास लास्ट इवेंट पास हो जाएगा यहाँ पे। और ये API यहाँ पे सक्सेसफुल, मैंने आपको डेमो में भी दिखाया था कि किस तरह से वो API को गेट करता है। तो वो वाला उस API का भी फ्लो हम जल्दी से कॉपी करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा पूरा फ्लो है, जिसमें हमने क्या करा है कि वही HTTP की एक गेट रिक्वेस्ट बनाई है, जिसमें मैंने URL क्या दिया है, पाथ क्या दिया है, पहले /events/last/device ID। डिवाइस ID के अंदर मैंने बता दिया कि भाई डिवाइस ID के बाद उसकी वैल्यू आएगी, जो कि डिवाइस ID के पैरामीटर में आएगी, कॉलन क्योंकि लगा हुआ है। इसी तरह से /type/:type, मतलब जो टाइप की वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ से दो चीज़ें पास कर रहा हूँ URL के अंदर, एक तो डिवाइस ID जो मेरी डिवाइस की ID मौजूद है, और टाइप के अंदर उसकी लाइट। मैं यहाँ पे चाहता तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू भी गेट कर सकता, ह्यूमिडिटी भी गेट कर सकता, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। असल जो मेरी स्टेट है सिंक वाली, वो मेरी लाइट है। तो मैंने जस्ट लाइट की जो है रिक्वेस्ट गेट करके आपको पूरी दिखा चुका हूँ इस साइड पे। और यहाँ पे इस तरह से HTTP की रिक्वेस्ट होगी, और यहाँ पे सिंपल सी क्यूरी बन रही है मेरे पास, जिसमें मैं जो है डिवाइस ID जो है मेरे पास, जो मैसेज डॉट पैरम्स में से डिवाइस ID है वो मैंने यूज़ कर ली, और जो टाइप है मेरी वो मैंने मैसेज डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैरम में से जो टाइप आ रही थी वो मैंने टाइप, दोनों चीज़ें मैंने रिक्वेस्ट में से उठा ली, टाइप और उसकी। और मैंने सॉर्टिंग में बता दी कि भाई सॉर्टिंग के अंदर मुझे -1 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दो इस रिजल्ट को, और जो लिमिट है वो 1। इसका मतलब है कि जो सबसे टॉप ऑर्डर होगा, जो सबसे लास्ट इवेंट होगा, वो मेरे पास इस टाइप का, इस डिवाइस का उठ के आ जाएगा। और मैंने क्यूरी यहाँ पे फाइंड 1 की, क्योंकि मुझे एक ही इवेंट चाहिए, तो फाइंड 1 की मैंने क्यूरी करके सक्सेस कर दिया, और यहाँ पे रिटर्न हो गया। यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैं क्यूरी करूँगा तो यहाँ पे मुझे लास्ट इवेंट भी दिख रहा होगा। मैं आपको ये भी जो है डेमो करके दिखा देता हूँ। ये मैं डिप्लॉय कर देता हूँ फ्लो को, यहाँ क्लियर करता हूँ, और URL में इसको हिट करता हूँ, तो ये मेरे पास लाइट का जो है लास्ट स्टेट मेरे पास आ गया, जो कि अभी तक 1 है, और यही मेरे पास डिवाइस के ऊपर भी सिंक हो जाएगा। तो डिवाइस को भी फर्स्ट टाइम जब पावर ऑन हो तो उसको लास्ट स्टेट को सिंक करने के लिए मुझे ये पूरी HTTP की जो है HTTP की एक API बनानी पड़ी, जिसमें मैं लास्ट इवेंट को रिटर्न कर रहा हूँ हर डिवाइस और उसकी ID और टाइप से। तो ये हमारा फ्लो इस तरह से। एक और लास्ट फ्लो हमारा रह गया, जिसमें मैंने आपको ये एप्लीकेशन जो मैं इसके ऊपर Node.js के ऊपर रन करके दिखा रहा हूँ, ये किस तरह से दिखा रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि ये किस तरह से आप फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को भी जो है Node.js के ऊपर ही जो है डिप्लॉय करके यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से अभी तक जो है हम एप्लीकेशन किस तरह से चला रहे थे कि हमारे पास जो HTML की एप्लीकेशन थी, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी इस वीडियो के अंदर, मैं इसको अलग से इसका कोड करता था और सारी चीज़ें करके, और फिर मैं इसको जो है अलग से ब्राउज़र पे इस तरह से रन करता था। तो ये मेरे पे ये अलग से ब्राउज़र पे मेरे पाथ के साथ जो है रन हो रही होती थी। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने एक HTTP की API बनाई, जिसमें मैंने गेट रिक्वेस्ट की, /app के नाम से मैंने इसका URL बनाया, और इसमें मैंने रिटर्न क्या कर दिया, इसमें रिटर्न मैंने पूरा टेम्पलेट वाला जो नोड यूज़ करके उसमें पूरा HTML का अपना कोड लिख के इसमें पूरा टेम्पलेट रिटर्न कर दिया, जिसमें मैंने सारा काम कर दिया। इसमें मेरा पूरा कोड जो है ये रिटर्न हो गया। इसमें बस डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने जो इमेजेस का पाथ था, अब ज़ाहिर है ये तो मेरा लोकल PC पे रन हो रहा था, तो मैंने इमेजेस का पाथ इस तरह से दिया हुआ था अपने पास। जैसे देख सकते हैं, अगर मुझे बल्ब ऑफ का सेट कराना तो मैंने बता दिया कि भाई इसी फोल्डर के अंदर बल्ब का आइकन मेरे पास जो है पड़ा हुआ PNG फॉर्म में, तो मैंने उसको यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिया था पाथ को। और इसी तरह से मैंने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के पाथ को भी जो है मैंने ऐड कर दिया था। इसमें बस फ़र्क क्या ज़ाहिर है, पाथ इसमें उठाएगा नहीं, या तो मैं इस Node.js के फोल्डर के अंदर ही वो जो है इमेजेस डाल दूँ तो ये इसको कंसीडर कर लेगा। अदरवाइज़ मैंने क्या करा कि उन इमेजेस को मैंने कन्वर्ट कर दिया base64 फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर लाइट ऑफ का जो कोड था वो ये base64 इसका पूरा एक बड़ा सा कोड बन गया, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक। और इसी तरह से मैंने लाइट ऑन का भी जो कोड, क्योंकि दो कोड ऐसे हैं जो कि मेरे पास बार बार यूज़ होंगे, डायनेमिक हैं, तो इसलिए इनको मैंने वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ पे ये लाइट ऑन की इमेज का जो कोड है base64 में कन्वर्ट होकर ये आ गया, और फिर ये मैंने अपने वेरिएबल जो है इसी तरह से वहाँ जैसे मैंने कोड में डिफाइन किए थे अपने होस्ट के लोकल के
एक HTTP के लिए और एक वेब सॉकेट के लिए, और बाकी सारा कोड मेरा पूरा वही है। यहाँ पे अब मैंने क्या करा, जो पहले सोर्स में उसमें डॉट करके अपेंड कर रहा था एड्रेस, मैंने इनका जो है लाइट ऑफ का जो वेरिएबल ऊपर मैंने बनाया था, जो base64 कोड है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से मैंने नीचे HTML के अंदर भी जो है टेम्परेचर के आइकन के लिए भी यही काम किया है, और यही मैंने ह्यूमिडिटी के आइकन के लिए भी काम किया है। तो मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मैंने HTML का जो पूरा कोड है वो पूरा इस टेम्पलेट की नोड के अंदर ऐड करके, उस पूरा टेम्पलेट की नोड के अंदर ऐड करके मैंने सारा कोड इस पर ही बना दिया, और इसी पे ही जो है मैंने इसको रन करके डिप्लॉय कर दिया, और इसी से ही जो है मैं एप्लीकेशन को एक्सेस भी कर रहा हूँ /app के URL के ऊपर। इस तरह से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सारा काम Node.js को एक्सेस करते हुए और सारी चीज़ें मेरी Node.js के ऊपर चल रही है। मेरे सारे फ्लोज, मेरा फ्रंट एंड बैक एंड, हर एक चीज़ जो है मेरी Node.js के ऊपर ही रन है। मेरी एप्लीकेशन की भी कह सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन भी पूरी इस पर ही अभी फ़िलहाल जो HTML वाली वो भी इसके ऊपर ही बनी हुई है। तो आप भी अगर HTML की एप्लीकेशन इस तरह से बना रहे, सिंपल सी यूज़ कर रहे हैं जैसे मैंने यूज़ किया, तो आप भी इस तरह से इसको बना के जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये पूरे फ्लोज जो है हमारे एंड टू एंड हमारी IoT के लिए, जिसमें हमारे पास जो है डिवाइस साइड से डेटा रिसीव भी हो रहा है, MongoDB के अंदर उसको सेव भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ Socket.io का इस्तेमाल करते हुए लाइव डेटा एप्लीकेशंस के लिए भी हम सेंड कर रहे हैं, और एप्लीकेशन से Socket.io के ऊपर कमांड्स को भी रिसीव कर रहे हैं। फिर उस कमांड को कन्वर्ट करके हम MQTT के ऊपर जो है हम अपने डिवाइस को भी कमांड सेंड कर रहे हैं, ताकि लाइट्स की कंट्रोलिंग हो सके। इस तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरी लास्ट स्टेट जैसे देखें मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे रिफ्रेश करके ये 1 है, और इसको मैं जैसे ही ऑफ करूँगा तो ये मेरे पास ऑफ हो जाएगी। तो पूरा Node.js यूज़ करते हुए मैंने सारा पूरा एंड टू एंड कह लें कि एप्लीकेशन पूरी बना ली है IoT की, जिसमें मेरे पास मॉनिटरिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, और सारा काम मैं जो है Node.js को यूज़ करते हुए कर रहा हूँ। मैंने कोई बैकएंड की जो है लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया, Node.js को जस्ट यूज़ करते हुए पूरा बैकएंड मैंने यहाँ पर बनाया है। जस्ट कॉन्फ़िगर है, बेसिक सी प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि हाँ भाई क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं। जैसे मैंने बेसिक फंक्शंस जो है मैंने लिखे हुए हैं, इसमें आपको बेसिक सी जावास्क्रिप्ट अगर आती है तो मैं समझता हूँ कि आप Node.js को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और मतलब टेंशन फ्री जो है आप इसको यूज़ करके, इसको डिप्लॉय करके इसको बहुत अच्छा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर यूज़ करने के लिए, अगर आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी थे Node.js को समझने के लिए। हो सकता है इन फ्यूचर हम इस सीरीज़ को मज़ीद एक्सपेंड करें, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है ये लास्ट वीडियो होगी Node.js की, क्योंकि इसके बाद फ़िलहाल कोई Node.js की हम इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल में ये चीज़ें काफ़ी हैं आपको बैकएंड की पूरी प्रोग्रामिंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको हर टाइप का सर्वर भी सेटअप करके दिखा दिया, HTTP, MQTT, सॉकेट, वेब सॉकेट, और सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई। तो मेरे हिसाब से तो आपको किसी बैकएंड की अगर नहीं आता आपको तो कोई टेंशन वाली बात ही, हम Node.js को फ्रीली यूज़ करें, इसको यूज़ करें, समझें, और इससे अपना जो है सारा काम निकालें, प्रोजेक्ट्स इस पर डिप्लॉय करें, यूज़ करें। और बस हम इस वीडियो को यहीं पे यह एंड करते हैं। और एक और अनाउंसमेंट ये है कि इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा जो कि मेरे व्यूवर्स के लिए एक सरप्राइज़ होगी। वो वीडियो जो है मैं सरप्राइज़ रखूँगा, उसका मैं टाइटल भी आपको नहीं बताऊँगा। वो वीडियो जब आप प्ले करेंगे तो आपको जो है उसके अंदर सरप्राइज़ मिलेगा उस वीडियो के अंदर, कि उस वीडियो के अंदर जो है सरप्राइज़ क्या है। आप लाजमी उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि भाई अब JP लर्निंग की तरफ से क्या सरप्राइज़ आने वाला है, और मज़ीद हम क्या नया सीखने वाले हैं। सरप्राइज़ हमारी लर्निंग के हवाले से कि भाई अब मज़ीद हम जो है किन चीज़ों को सीखेंगे या किन चीज़ों के ऊपर सीखेंगे, तो वो एक सरप्राइज़ है हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी पूरी कोशिश है कि वो सरप्राइज़ हमारी रिकॉर्डेड हो और मैं उसको आपके साथ शेयर करूं, और फिर जैसे ही आपके पास वो सरप्राइज़ रिवील हो जाएगा आप उस सरप्राइज़ को देख लेंगे। फिर उसके बाद उस पर जो है हम अपनी लर्निंग को इंशाल्लाह फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। ज़िंदगी रही तो इसी तरह से जो है हम सीखते रहेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो है आपको Node.js की नो हाउ अब बहुत अच्छी हो गई हो। Node.js के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पूरी सीरीज़ में दिखाया। आप लाजमी Node.js को जो है फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें ताकि आपको समझ आ सके Node.js किस तरह से सेटअप होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फ़ायदे आप उसमें उठा सकते हैं। Node.js से जो है अगर आपको बैकएंड की प्रोग्रामिंग नहीं आती, बैकएंड डेवलपमेंट नहीं आती, तो आप Node.js से जो है सारा काम बैकएंड वाला कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इस वीडियो की तरह मिलती रहे। इसके साथ साथ हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी लाजमी फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो करें, लाइक करें, हमारे लिंक्डइन के पेज को जो है फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी जो है आपको अपडेट्स मिलती रहे। और इस तरह से हम इस वीडियो को करते हैं। अल्लाह हाफिज़।